शुरू हो जाओ। सर वही है, शुरू ये है कि जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो साधना अच्छी चल रही है, बट कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में जैसे मैं ध्यान को लेके सोच रहा था। एक तो ध्यान के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई आपका सील इम्पोर्टेंट है, इंद्रिय संवर होना चाहिए, सती होना चाहिए। फिर जैसे सती और शील वगैरह ठीक ठाक रहता है। जब मैं ध्यानिक फैक्टर की बात करता हूँ तो फैक्टर्स भी आते हैं, प्रीति भी आती है, सुख भी आता है, एकाग्रता भी आती है, लेकिन उसमें मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कब तक पहले फैक्टर, जैसे आप कहते हो कि मुझे फैक्टर को छोड़ना है, मतलब जैसे फर्स्ट ध्यान से सेकंड में जाना है तो पहले को छोड़ूंगा फिर जाके मैं जाऊंगा, खुद ब खुद नहीं आएगा। और फिर जैसे आप कहते हो कि जब तुम्हारा फर्स्ट ध्यान कंप्लीट होगा तो वो जैसे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम उस ध्यान में रहोगे, 7 डेज या 1 मंथ के राउंड। आप जैसे फोर्थ ध्यान में गए तो लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ आप उसमें रहोगे। तो ऐसा मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कब मुझे छोड़ना है, कब, कैसे मैं ये डिसाइड करूं कि मैंने फर्स्ट ध्यान कंप्लीट हो गया मेरा, इस मोमेंट में मैं मानूं कि मैंने जो ध्यान में मैंने मास्टरी कर ली और मुझे अभी फर्स्ट से सेकंड में जाना है। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे फैक्टर्स आए, ध्यान में गया, अभी तक विचार कम हुआ, प्रीति जागी, सुख जागा, उस सारे फैक्टर्स हैं। और फिर मुझे लगा कि मुझे मूव कर जाना चाहिए। फिर जैसे आप कहते हो कि वो बहुत टाइम तक रहता है, वैसा तो मेरे साथ होता नहीं है कि मैं जैसे हफ्ते दिन तक सेम स्टेट ऑफ माइंड में रहूं। जैसे प्रीति जागी है तो एक हफ्ते तक प्रीति बनी रहे। तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा जो ध्यान है या जो मैंने मास्टरी कर ली है या मुझे और कितना इस पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ध्यान में मैंने मास्टरी कर लिया नहीं कर लिया, ये कैसे मैं जानूं? नहीं देखो, ऐसा पहले समझो कि काम का, समझो मेरे आइसक्रीम खाने की बहुत चाहत है, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत है, तो वाकई मुझे आइसक्रीम खानी है। अभी यहाँ पे इस वक्त 34 डिग्रीज दिखा रहा है, ठीक है। तो ताज्जुब की बात नहीं है कि आइसक्रीम खाने का चाहत होती है। तो अगर मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम में मजा है 100% है, तो पीती होती है, सुख आता है, उपेक्षा होता है कि नहीं होता है। अगर कोई कहे कि आइसक्रीम खाने से आपको फर्स्ट ध्यान में हो, 100% है, क्योंकि आइसक्रीम के बारे में ही सोच रहे हैं। दैट इज वितक्क का विचार, सही है। तो हम गए, आइसक्रीम खरीदे, तो मुंह में डाले, हा करके आया, पीती है। और आइसक्रीम खाने का जो सुख है वो तो है, कोई मना नहीं कर सकता कि सुख नहीं है। खाने के बाद उपेक्षा हो जाएगा, मतलब एक स्पून लिया, खाया, फिर वो उपेक्षा भी आ गया, एक्वानिमिटी भी आ गया। ये पहले देखो कि वैसा होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो ठीक है, अगर होता है तो मतलब होता है। तो पहले ये जानना चाहिए कि हाँ ये होता है, तो पहले इसके बारे में जानो कि ऐसा कुछ होता है क्या। पहले तुमने देखा है ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। इन सब्जेक्ट में तो ऐसा होता होता ही है, जैसे मानो कि होना आपको ही जो चाहिए चीज ना, पसंद, ऑब्वियस सी बात है। होनी चाहिए। दूसरी, गर्मी है, मुझे स्विमिंग करनी है, तो स्विमिंग छोड़ो, नहाना है, अभी पसीना आ रहा है, बहुत स्टिकी फीलिंग हो रहा है, ठीक है। तो नहाने में मजा है ए टाइम पे, और ठंडे पानी में नहाना अच्छा है। तो जब भी कपड़ा खोलता हूं, शवर के अंदर खड़ा हो जाता हूं, तो जो वितक्क विचार आया किसके बारे में, नहाने के बारे में। तो जितने
15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का मैंने समझो पानी छोड़ के नहाया, पीती सुख आता गया आधा घंटे के लिए। मतलब आइसक्रीम से भी ये बड़ा है, ऐसा देखा जाए। आइसक्रीम तो एक छोटे इसमें आता है, करीबन 10 स्पून खा लिए तो हो गया, फिर उपेक्षा आ गया। पर ये नहाना आधा घंटे नहा सकते हैं, और ठंडे पानी के अंदर ऊपर से गिर रहा है, समझो शावर है, खड़े हो गए और ठंडे पानी से नहा रहे हैं, तो ये आधा घंटे का कार्यक्रम हो गया, 20 मिनट का हो गया। मतलब आइसक्रीम 5 मिनट में खाए तो ये 20 मिनट का है, मतलब 5 मिनट से भी ये ज्यादा दे सकता है। सही है। नींद आपको 8 घंटे का दे सकता है उस मामले में देखा जाए। करेक्ट? करेक्ट। हाँ, तो इसमें है। मतलब आप कैसे उठ के जाते हो फिर? पर ये सम्मा समाधि नहीं हुई ना, ये अरे जो वो आप छोड़ो ना एग्जाम्पल भाई, पहले वो समाधि की वो सब बाद में करेंगे। इसमें पीति सुख एकाग्रत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और जब भी हम सोते हैं, समझो अभी एयर कंडीशनिंग तो नहीं है, समझो मेरे पास एयर कंडीशनिंग है और मैंने 22 डिग्री का टेम्परेचर सेट किया है अपने रूम का। जब भी मैं सो जाऊंगा, आराम सी नींद, खुशी की नींद, तो बिना पसीने की नींद और गहरी नींद, तो पीति सुख एकाग्र, तो तीनों आ गए 6 से 8 घंटे तक। तो ये मुमकिन है। मतलब आप काम छंद में भी ये मुमकिन है। इसी सुख के लिए तो हम जी रहे हैं भाई, है कि नहीं? देखो, यही सुख के लिए हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इस सुख से वंचित रहना चाहते हैं। यस अश्विन, बोलो। सर इसमें जस्ट आई होप जस्ट डिस्कशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट है या जो भी चीज हम जैसे शॉपिंग के लिए जाने का जो टाइमिंग है, सपोज इट्स 30 मिनट्स ऑफ ड्राइव सपोज, तो खुशी रहती है उसको करने का, जो आनंद है, एक्साइटमेंट रहता है, डोपामिन क्रिएट होता है। मगर फिर वो शॉपिंग करने के बाद जो चीज मिलती है वो टिकती नहीं है, मैं सो इमीडिएटली चली जाती है। उतना या वो घर आने तक, वो एंजॉयमेंट करने तक वो चीज के लिए उसी को जो प्रथम ध्यान है, जैसे एक तरह से जो पहला है वो लंबा, काफी लंबा रह सकता है, मगर जो दूसरा है और तीसरा है वो टिकता नहीं है एक तरह से। इसी में आइसक्रीम में भी, सपोज मैं आइसक्रीम खाने के लिए गया तो लंबा टाइम तक शॉप घर से निकला तो वॉक करने के लिए तक, तो आई एम एक्साइटेड टू गो देयर ना। नहीं, वो पहली चीज ये देखना है कि अश्विन इसमें भी है। यू कांट, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं दिखता है, पर पहले तो ये देखना है। इसका मतलब ये है कि ऐसे ही ध्यान में भी है, ऑटोमेटिक जाती है। तो अगर इसका जो क्वेश्चन है, मैं पहले ध्यान में कैसा जाता हूं, जब भी कामछंद और ये निवर्ण चले जाते हैं तभी मैं जा सकता हूं ध्यान में। ये सिंपल है। क्योंकि अगर नहीं है तो यही सुख आता रहेगा। मतलब जो नहाने का सुख है या सोने का सुख है या खाने का सुख है या कौन सा भी सुख है, वो आता रहेगा। उसको काटना है। अगर वो नहीं काटेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं विविच्चेव कामे ही विविच्चेव अकुशल धम्मे ही सवितक्क सविचार वगैरह वो होता है। ठीक है। तो अभी क्या हो गया, मुझे नहाने से भी, खाने से भी, सोने से भी, कपड़ा पहनने के भी या लेने के भी, खरीदने के भी, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ भी काम का वासना है उससे भी अधिक कुछ है करके समझ में आया। अगर ये मैं ब्लॉक कर देता हूं तो इससे भी और कुछ है करके मुझे समझ में आ गया। नाउ आई कैन वर्क ऑन दैट। मुझे पहला क्वेश्चन ये पूछना, ये देखना है कि मुझे ऐसा कुछ है करके पता है या नहीं पता है। वो मोटिवेशन छंद होनी चाहिए। छंद
बिना आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि छंद इद्दि पाद आना चाहिए। मूल तो वही है, छंद है। अगर छंद ही नहीं तो क्या ध्यान में जाएंगे, क्योंकि अगर छंद काम में है इसलिए उसको कहते हैं काम छंद, क्योंकि हर बार छंद काम का ही है। अरे छोड़ना यार, अभी इसकी ये क्या कौन करेंगे, अभी हम बाहर घूमने के लिए निकलेंगे। ठीक है, पर वो काम छंद है, छंद है पर काम का है। अभी ध्यान का मुझे छंद चाहिए, काम का नहीं चाहिए। पहले मुझे वो तय करना है। जब भी मैंने तय किया, 4 पोस्चर आ गए। चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना, ये 4 पोस्चर आ गए। ठीक है, ये 4 पोस्चर में ही मुझे करना है। 1 मिनट ठहरो भाई। ओके, तो मैंने तय किया कि काम में नहीं रहना है, मैं ठान लिया। तो इंद्रिय संवर करने लगा। इट डिपेंड्स ऑन कितना मेरा इंद्रिय संवर है, वो वहां तक टिकेगा। अगर इंद्रिय संवर ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो थोड़ा बहुत ध्यान होगा। पूरी है तो 1 दिन टिक जाएगा पहला ध्यान। मुझे पता हो जाएगा कि हाँ, सभी तक सविचार में सिर्फ और सिर्फ सांस के ऊपर है, और कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। चाहे मैं ब्रश करूं, चाहे मैं नहाऊं, चाहे मैं खाना खाऊं। 1 मिनट यार। तो कौन सा भी करूं, इट डजंट मैटर टू मी। मतलब अभी समझो एक आम का समय है अभी, तो बहुत सारा अल्फांसो आम घर में करीबन 10 किलो या 2 डजन का किसी ने मुझे दिया है दान में। इतना उसका स्मेल आ रही है। अभी अभी रत्नागिरी से आया है करके समझो, अभी कोई किसी ने नहीं दिया है तो मैं ऐसे ही इसका इसका कुछ बना रहा हूं। तो वो मुझे समझो, मुझे आम बहुत ही पसंद है, बहुत ही मतलब बहुत ही पसंद है। तो इस वक्त आम खाने की मुझे कुछ नहीं लग रहा है। वैसे तो पसंद है, अगर मैं पत्नी को कहूं कि काट के दे दो या उसका जूस उठा के दे दो, वो तो बना के दे देगी। या कस्टर्ड लेके आओ और उसका कुछ बना के दे दो, तो वो बना के दे देगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो हरदम तैयार है मेरे लिए कुछ भी करने के लिए। तो मैं, वो बड़ा है वैसे ही आम, मुझे लगता है कि आम से भी ये मुझे अच्छा है। क्या ध्यान। तो मैंने सवेरे शुरू किया 5 बजे। समझो मैं 4 बजे उठा, 4 बजे से मैंने ठान लिया अभी मुझे आज पूरी दिन मुझे काम छंद से बाहर आना है। तो ठीक है, तो इंद्रिय संवर करना बैठ गया। कल का विषय वही है, इंद्रिय संवर, पर मैं बताऊंगा नहीं क्या करना चाहिए, पर बहुत बार बता चुका हूं। अभी मैंने काम छंद का काटना शुरू किया। 5 बजे से लेकर समझो वॉकिंग गया, वहां पे काम छंद का मैंने तोड़ना शुरू किया। देखने में, सुनने में, छूने में वगैरह वगैरह, सती बना के रखा। मेन प्रॉब्लम सती नहीं होती है, इसीलिए ध्यान में नहीं जा सकते। अभी मेरी सती अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वीर्य डालने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सती में हूं। थोड़ी वीर्य डालना है, ज्यादा वीर्य डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा,
सो वीर्य डाल के थोड़ा समाधि के ऊपर कायम करने की कोशिश करूंगा। तो वॉकिंग में समाधि हो गया। जो अच्छे लग रहे हैं उसका ऊपर भी मुझे कुछ नहीं लग रहा है, जो बुरा लग रहा है, अगर कोई थूकता है रोड में या कुछ करता है, पेशाब करता है, कुछ भी कर लेता है, मुझे कुछ नहीं लग रहा है उसके प्रति कि अरे यार ये क्या कर रहा है, ये क्या है, कैसा है, कुछ भी नहीं। ऐसा मैं करता रहा पूरी शाम तक। अभी 7 बजे हो गए, 8 बजे हमारा हिंदी सेशन है, उसके बाद भी उसी में करता रहा। व्हाट शुड हैपन, अगले दिन जैसे ही उठा तब से ऑटोमेटिक हो गया, वो हैबिट हो गया उसका, नया हैबिट। उसकी जो नॉर्मल ये थी गति या हैबिट, वो चेंज हो गई। अभी वो क्या करेगा, अवेयरनेस पे रहेगा, क्योंकि पिछले दिन पूरी दिन अवेयरनेस में है, आज के दिन भी अवेयरनेस में रहेगा। पिछले दिन कामछंद का काटता रहा, आज भी काटता रहेगा। ये दूसरी दिन है, उसी में रह गया, समता कायम हो गया उसका। तीसरे दिन कुछ भी नहीं करना है उसको, उठा इंद्रिय संवर में ही है। सो 3 दिन उसने, आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, और 3 दिन इंद्रिय संवर हो गया उसका। तो चौथे दिन अजीब घटना घटेगी कि उसको पिति सुख आ रहा है। उसने कुछ नहीं किया, वैसे देखा जाए ना उसने इंद्रिय संवर किया, ना कहीं बैठा था, ना कहीं खड़ा था, ना कोई लेटा था, ना चल रहा था। चाहे वो कुछ भी करता रहे, नहाए, यहाँ जाए, वहां जाए, घर गृहस्थी का काम कराए, ऑफिस जाए, जिधर भी जाए वो चल रहा है। तो एक पहले दिन का ध्यान हो गया। वो वितक्क विचार में क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ सांस, बस उतना ही। अब किसी के साथ बात कर रहा है, उसको जानता है कि ये क्या, मैं क्या बात कर रहा हूं। कहीं पे खा रहा है, पता है उसको क्या खा रहा हूं। कपड़ा पहन रहा है तो पता है कि कपड़ा पहन रहा है, तो संपजन्य आ गया उसको। और हर चीज में यही देख रहा है कि उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, उदय हो यार व्यय हो रहा है, ये भी देख रहा है। और सारा अवेयरनेस आ रही है कि बाहर से जो आवाज आती है, जो देखता है, कौन सा भी हो, पूरी 6 सेंसेस की उसको समझ में आ गई, क्योंकि 3 दिन का उसने कैच कर चुका है। अभी उसको करने के लिए और कुछ नहीं है। तो ये चौथा दिन वो ध्यान में आ गया अपने आप, उसको कुछ करना नहीं पड़ा अभी, इसीलिए वो काम में नहीं रहेगा अभी, क्योंकि मन को पता चल गया ये काम का कोई फायदा नहीं है। चाहे वो आइसक्रीम खाए या पानी में डूबे या स्विमिंग करे या नया कपड़ा खरीदे या कुछ भी करे, उसको उसके लगाव ही नहीं है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति को उतना ही पता है, इसको वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई पूछे इसने कुछ किया, नहीं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसीलिए तो मन टिक जाता है। अगर हम कहें आपको कहीं बैठना पड़ेगा 8 घंटे, तो ये तो एफर्ट हो गया। अभी ऐसा एफर्ट डालेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि कामछंद जो है वो उसको ऐसे ही मिल रहा है ना। अभी देख, मुझे आइसक्रीम खरीदना है, तो अभी मुझे क्या थोड़ी बैठना पड़ेगा कहीं, उसके बारे में मुझे क्या मुझे तपस्या करना पड़ेगा कि आइसक्रीम आ जाए, आइसक्रीम आ जाए, आइसक्रीम आ जाए, आइसक्रीम आ जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे? नहीं, पैसा होना चाहिए बस, गाड़ी होनी चाहिए, पैसे होनी चाहिए बस। हमें और अश्विन जी क्या जब भी हम आइसक्रीम खाए थे, हम क्या थोड़ी
उसका कुछ तपस्या करके या ध्यान करके आइसक्रीम खाने के लिए गए थे? नहीं, हम लोग तो ऐसे आइसक्रीम खाने के लिए निकले थे। तो पोलार बेर करके यहाँ पे है, हम दोनों गए, जो लेना था लिए, बैठे रहे, खाए। फिर उसके बाद में हम लोग आए बास्किन रॉबिन्स, और वहां पर भी एक और आइसक्रीम खरीदे। अभी ये होता है कि इसको उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, बस इतना ही गैप है। पहले उसको इसके इसके साथ लगाव था, अभी उसका कुछ भी नहीं है। वो ये भी नहीं कहता आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ये भी नहीं कहता कि आइसक्रीम खानी चाहिए। ठीक है, कोई कहे कि आइसक्रीम खाना है तो उसमें तो उदय वे देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो ध्यान में चला गया, फर्स्ट ध्यान में है। चाहे वो कुछ भी करता रहे, चाय पीता रहे, ये खाए वो खाए, इधर जाए उधर जाए, कहीं भी जाए, कुछ लेना देना। तो 1 फुल डे रह गया। सेकेंड डे मतलब 5वां दिन, फर्स्ट ध्यान में ही है, अपने आप हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, डू यू वांट टू गो टू सेकेंड ध्यान? बाय द टाइम जब ये आपका ये ध्यान कम हो रहा है करके पता चल जाएगा भाई, तभी तुम मन में ठान लोगे मुझे सेकंड ध्यान पे रहना है। अपने आप वो सेकंड ध्यान लेके जाता है, तुम्हें करने के लिए वहां पे कुछ है ही नहीं है। अभी तक का अविचार हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आप तुम्हारा इंद्रिय संवर तो पहले हो चुका है, इसलिए फर्स्ट ध्यान पे हो। अभी फर्स्ट ध्यान डूबेगा तभी तुम्हें समझ में आ गया ये भी अनित्य है, ये तो उसके हिसाब से ये 2 दिन तक रही है। किसके हिसाब से? जो हम लोग पोलार बेर में आइसक्रीम खाए थे, उसके हिसाब से ये ध्यान जो मैं अभी हूं, ये मुझे कोई एफर्ट किए बिना ये है। फिर वो डूबेगा, नीचे आएगा, तभी मैं मन में बैठता हूं। अभी तक का अविचार, तो सांस के ऊपर वितक विचार करने की जरूरत नहीं है, या किसी के ऊपर भी वितक विचार करने। किसी के ऊपर मतलब क्या? अभी मैं ये देख रहा हूं कि 11 तरह के मैंने देखना शुरू किया था। मेरे जो टीचर है उन्होंने सिखाया था कि रूप में, वेदना में, संज्ञा में, संखार में, विज्ञान में, 5 खंड में आप अनिच्चतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अगतो, आभादतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनत्तो, ये पूरा 18 घंटे करो। तो मैंने, उन्होंने जैसा मुझे सिखाया था मैंने वैसा ये वितक विचार में डाला था। मैं सांस के बारे में मैंने लिया ही नहीं। उन्होंने जो ध्यान सूत्र दिखाया था और कहा था कि विलास तुम ऐसा काम करो, ये सांस वास छोड़ो। अब मैं कहता हूँ ठीक है सर, देखिए मैं बहुत परेशान हो गया था। ये लोग कहते हैं कि आप कुशन लेके बैठ जाओ और सांस को देखते रहो। मुझे लाइफ में नहीं हुई है। मैंने गोयंका जी का कोर्स किया है, कोई फायदा नहीं हुई। साइडो का कोर्स किया, वो भी फायदा नहीं हुई। कहीं और गया, ये इधर गया उधर गया, किधर भी गया, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जो गुरु है मेरे, उन्होंने कहा विलास जी आप ऐसा करो, आपको ये बुद्ध जैसे कहते हैं वैसा करो। हाँ जी, क्या करते हैं? आप ये काम करो, जो रूप है, ये आकार जो है, आकृति, कौन सी भी आकृति देखो आज अभी से, घर देखो, लड़की देखो, औरत देखो, ये आइसक्रीम देखो, घड़ी देखो, ये देखो, वो कौन सा भी आकृति है, इसको अनिच्छ मान के चलो। आया है तो ये टूटेगा या गिर जाएगा, या इसका कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। नॉन मेंटेनेबल है, मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर ये कैसा देखेंगे? अरे विलास ऐसा है, देख तू, देख तेरा बॉडी देख, तुम्हें मेंटेन करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। देखो अभी 2-2 घंटे में तुम्हें खाना है ना, तो तुम्हें नहाना है, और तुम्हें ये ब्रश करना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? उतना ही करो कि ये मेंटेनेंस ही चीज है। हाँ सर मैं करता हूं। तो कितने घंटे करोगे?
मैं कहता हूँ 5 मिनट, अरे 5 मिनट नहीं है भाई, 18 घंटे करना पड़ेगा। 18 घंटे वो कैसा हो सकता है? अरे सिर्फ यही देखना है कि तुम्हें मेंटेन करना है, वॉकिंग करना है तो मेंटेन करना है, बैठना है तो मेंटेन करना है, खड़ा होना है तो मेंटेन करना है। देख, क्योंकि एक चीज आप कर नहीं पाओगे, आप हाथ हिलाना पड़ेगा, बात करने के लिए ऐसे वैसे करना ही पड़ेगा। तुम वही देखते रहो। हाँ हाँ हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, सांस से भी बेहतर है, हाँ करो। तो मैंने ये किया कि अनिच्छतो, दुखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अगतो वगैरह वगैरह, इन्होंने मुझे जो सिखाया, तो मैंने कहा कि हाँ सर, आप जो सिखा रहे हैं आज मुझे समझ में आ रहा है, ये मैं 1-1 घंटे का करूं। मैं, वो कहते हैं कि देख विलास, तुम्हें जो करना है करो, 1-1 घंटे का करोगे, 2-2 घंटे का करोगे, कैसे करोगे तुम्हारे ऊपर है। मैं ये नहीं कह सकता तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि इंद्रिय संवर हो। हाँ सर, मैं इंद्रिय संवर तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं ये सांस को देखूं या उसको देखूं, उससे कुछ लेना देना नहीं, इंद्रिय संवर मुझे करना ही है, मैं करूंगा। हाँ, उतना ही कर ले। तो मैंने उतना ही किया। तो ये 11 चीज में देखता रहा, तो सवितक्क सविचार है, मतलब मैंने जो दुनियादारी की वितक्क विचार है उसको हटा दिए, यही वितक्क विचार चलता रहा। मतलब पत्नी को देखा तो ये रूप है, ये आकृति है, ये आकृति टूटती है, मैंने देख रहा हूं कि उसके बाल झड़ रहे हैं, सच में झड़ रहे हैं, ये तो झूठ नहीं है। मैं देखा बार बार बाथरूम जाती है, हाँ झड़ जा रहा है, बाथरूम में जा रहा है, हाँ जा रहा है, देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ, सच तो है। नहाने के लिए जाती है, हाँ जाती है, सही बात है। कपड़ा चेंज करना पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है। वॉशिंग मशीन में जो पुराना कपड़ा है उसको धोना पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है। और जो स्मेल आती है पसीने की, उसकी तो बदबू अच्छा नहीं लगता है, हाँ हाँ नहीं लगता है। अगर वो टॉयलेट करके फ्लश नहीं करती है तो अच्छा नहीं लगेगा, हाँ भाई अच्छा नहीं लगेगा, सही बात है। तो रोग मैंने देख लिया, गंड देख लिया, सल्ल देख लिया, वगैरह वगैरह मैंने देख लिया। क्योंकि इसमें वेदना भी आ गई, संज्ञा भी आ गई, संखार भी आ गए, विज्ञान भी आ गए। 5 खंड मैंने एक करते हुए 18 घंटे बिता दिए। तभी अभी तक का विचार आ गया। अभी मन पिथि पे आ गया, तो तुन्नी भाव, मतलब मुंह बंद हो गया। क्यों? वो बात करने के लिए कुछ है भी नहीं रहा, क्या बात करूं? फिजूल बात करना बंद हो गया, फरुसा वाचन नहीं आ रहा है, संपफलापन नहीं हो रहा है, पिसुना वाचक कभी नहीं होता है, मूसावाद के लिए जगह ही नहीं है, का और ये पानातिपात के लिए भी नहीं है, अधीन दान के लिए भी नहीं है, अब्रह्मचर्य के लिए भी नहीं है, अभिज्ञा नहीं है, व्यापाद नहीं है, मिच्छादित्य नहीं है। मतलब 10 अकुशल निकल गए, पहले से ही निकल गए थे, अभी तो पूरी तरह से निकल गए, मेरे पूरे समझ में आ गया। तो एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन भी चल रहा है, यही 3 दिन निकल रहे। आश्चर्य हो रही है कि मुझे उठने के बाद से लेकर सोते वक्त तक पीती ही पीती है। मैंने अनिच्छतो, दुखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं किया। ना मैं किसी का कहा कि भाई तुम्हें अनिच्छिक देखना पड़ेगा, अनंत देखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया, और करने की जरूरत भी नहीं है। अगर करने बैठूं तो वो फिर से वो कंडीशनड है। हम तो बात कर रहे हैं अनकंडीशन होनी चाहिए, पर तो कंडीशनड है। तो ये दूसरा जान पे आ गया, तो 3 दिन रह गया, तो कम होता दिखाई देगा। तो समझ में आ गया कि हाँ, ये भी जाता है, ये भी अनिच्च है, ये भी दुख है, ये भी अनंत है, इसमें बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो फर्स्ट ध्यान पे आ जाएगा अपने आप। अगर मैं जोर दूं, मतलब वीर डालूं, तो सुख पे चला जाएगा। कैसे जाएगा? जैसे ही, तो आने दो ना,
बताता रहता हूँ। तो जैसे ही मेरा मन, आज ये जो मन है मेरा नहीं है, मन जो है, इसको समझ में आ गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये अपने आप सुख में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको जानता है ये सुख है, उसको सिखाने की, दिखाने की कुछ भी नहीं है, तो ये अपने आप पहुंच गया। अभी ये जब सुख में आता है तो 7 दिन 8 दिन तक रह सकता है, 1 हफ्ते तक मुझे सुख के लिए कुछ भी नहीं करना है, सुख में रहेगा, चाहे सवेरे हो, शाम हो, रात हो, कुछ भी हो मुझे। फिर उसके बाद में अपने आप उपेक्षा में चला जाएगा। तो 1 महीने के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, पूरी 1 महीने, उसके ऊपर भी हो सकता है, मैंने तो जितना देखा है तो 1 महीने तक तो रहती है, टिकती है, तो हर दम एक इक्वानिमिटी पे रह जाती है। अश्विन जी को भी अभी हो रहा है कि वो थोड़ी कर रहे हैं कि इक्वानिमिटी के लिए, उपेक्षा के लिए वो उसको कुछ करना पड़ रहा है, वो अपने आप चला जाता है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ करना पड़ रहा है। व्हाट डू यू थिंक अश्विन? हाँ, मैं जस्ट मेरा फेज है, मीन्स प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान का जो फेज है, मीन्स जस्ट स्टार्टिंग में मुझे ध्यान नहीं पता था या ध्यान सीख रहा था मैं सर के साथ। तो जो भी हमने आइसक्रीम वाला, सर ने जो एग्जांपल बोला कि हमने आइसक्रीम खाया पर्टिकुलरली, उसमें कि सुख क्या है, मीन्स एक्चुअल में मैं दुख में सफरिंग कर रहा था, हर चीज में सफर कर रहा था। फिर सबसे पहले हमें सुख समझना चाहिए कि सुख क्या है, तो ही, और वो जो कामिक मीन्स जो काम का जो सुख है या जो इंद्रियों का जो सुख है, वो जब तक नहीं समझेगा और उसका अपोजिट दुख नहीं समझेगा, उसी तरह से ध्यान, प्रथम ध्यान का या द्वितीय ध्यान का सुख और उसका अपोजिट हमें वो समझना चाहिए, उसका दुख क्या है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने जब सर को बोला था कि आज मुझे सुख लग रहा है, तो क्या एक्सपीरियंस था कि जो बॉडी पेन था पूरा वो डिजॉल्व हो गया, आई एम जस्ट फ्लोटिंग, वो एकदम एक तरह से फ्लोट हो रहा था बॉडी, ऐसा लग रहा था कि मैं जमीन पे नहीं, थोड़ा 1 फीट 1 इंच ऊपर चल रहा हूँ। तो वो जो सुख है वो लिटरली अच्छा लगता है, और जो प्रथम ध्यान या काम का सुख है, तो जब तक समझ में नहीं आएगा चित्त को, वो पूरा मेंटल चेंज हो गया, हाँ यार ये बेटर है डेफिनेटली, काय का जो सुख है और जो ध्यान का सुख है, जब तक वो माइंड डिफरेंशिएट नहीं करेगा, तब तक माइंड उसको काम का सुख छोड़ेगा नहीं, वो वापस लेके आएगा हर बार। तो हम लोगों को आदत डालना है माइंड को कि प्रथम या द्वितीय ध्यान का सुख, प्रीति और सुख में लेके जाना है, और वो एंजॉय, वो समझना है कि ये सुख है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा, ध्यान में जाने का इच्छा नहीं होगा, फिर आपका तब तक मन काम में आता रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है कि सुख क्या है और प्रीति क्या है, और प्रथम ध्यान मेहनत है। एक्चुअली प्रथम ध्यान एक तरह से मेहनत है, और उसका आउटपुट द्वितीय और तृतीय सुख है और प्रीति है, और उपेक्षा ऑफ कोर्स। तो वो जब आपको चारों समझ में आ जाएगा ना कि अरे ये बहुत ज्यादा है, तो आप काम ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। मीन्स वो बोलेगा बॉडी पेन या टेंशन, घर का टेंशन, वो आएगा ही नहीं। सबको टेंशन रहता है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि वो सुख या दुख में नहीं है, सब कुछ दुख में है। एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम, पर्सनल या हेल्थ इश्यूज या कुछ ओल्ड एज के कारण, ऐसा नहीं है। तो वो आपका बॉडी पेन भी चला जाएगा, बिल्कुल आपको बॉडी पेन नहीं आएगा। जैसे सपोज सर को मैं बोलता था मुझे ये TMJ का प्रॉब्लम है, मगर मैं जब तृतीय ध्यान में जाता हूँ या तृतीय में जाता हूँ तो वो चला जाता है। तो 2 दिन 3 दिन टिकता था, तो फिर मुझे यार ये समझ में आया, सर को बताने के बाद सर ने बताया हाँ दिस इज अ ध्यान। तो फिर प्रैक्टिस क्या हुआ मेरा कि वो करने का ज्यादा प्रैक्टिस हुआ, काम में आने का, प्रथम ध्यान में आने का प्रैक्टिस कम कर, इस प्रथम में या काम में, काम जितना मैं रखूंगा, मीन्स जैसे जितना मैं मोबाइल देखूंगा या जितना मैं ऑफिस का टेंशन या पर्सनल टेंशन सोचूंगा, वो मुझे बॉडी पेन आएगा, बॉडी हेवी हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली वो छोड़ना चालू किया मन ने, और वो पकड़ना चालू किया, और वो पकड़ना सबसे पहले द्वितीय पकड़ेगा, तृतीय पकड़ेगा, चतुर्थ पकड़ेगा।
और फिर ऑटोमेटिकली वो उसमें ही रहना चालू कर, अच्छा लगेगा उसको। वो उसको पता है कि वो प्रथम में भी आके बॉडी पेन और वो सब सह सकता है, मगर वो इमीडिएटली जाके फोर्थ में जाके बैठता है अभी, कि हाँ अभी ये नहीं चाहिए, अभी इसमें रहना है। तो दैट वे मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ ऐसा रहा शेयर करने का, कि प्रथम और द्वितीय में एडिक्शन हो जाना चाहिए, वो मन को आदत हो जानी है द्वितीय तृतीय चतुर्थ में जाने की, रादर देन काम में आने की। आशुतोष सॉरी। हाँ आशुतोष बोलो। हाँ सर, इसमें मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी अश्विन सर फोर्थ ध्यान के बारे में कह रहे हैं, तो फोर्थ ध्यान में जो उपेक्षा हमें मिलती है वो बेसिकली फीलिंग के ऊपर है ना, कि आपको सुख और जो सारा संसार फीलिंग उपेक्षा ही है आपको, अब हाँ संज्ञा विदा देने तक वही फीलिंग का ही है। हाँ, तो उसमें मैं ये कह रहा था, जब हम फीलिंग को लेकर के उपेक्षा का भाव करते हैं डेवलप, और जब हम संखार उपेक्षा करते हैं, दोनों उपेक्षा तो अलग अलग है, क्योंकि फीलिंग वाली उपेक्षा तो फीलिंग जा सकती है, मानो कि कोई फोर्थ ध्यान किया है, उसको जो फोर्थ ध्यान से जो समता प्राप्त हो गई है, और वो समता और जो संखार उपेक्षा, जैसे सब संखार समथो, ये दोनों अलग है ना? नहीं, देखो ऐसा है, तुम्हारे पास कितना उपेक्षा है? दो। एक ना जाने का एक उपेक्षा है जिसको अदुख असुख वेदना है, और दूसरा उपेक्षा है जो तुम जानते हो, ये उपेक्षा है। सब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तुम्हें निब्बाण में जाने के लिए पहले ये उपेक्षा आनी चाहिए। ये जो बुद्ध कह रहे हैं ना, चौथा ध्यान का जो उपेक्षा है, सम्मा समाधि हो गया ये चार से, इसलिए तो आप चार ही कह रहे हो, तो आप जो कह रहे हो कि सम्मा समाधि मीन्स सब संखार समथो है, वही फोर्थ ध्यान में भी एक सेम मिनट चीज ठहरो होती है? भाई, एक मिनट ठहरो। तो अभी तुम ध्यान में हो कि नहीं हो? तो पहले सम्मा समाधि का मतलब क्या है? चार ध्यान है कि नहीं है? हम्म। इसमें अरूप ध्यान के लिए है ही नहीं है, तो चार ध्यान है, मतलब तुम्हें उपेक्षा पे रहना है। सही है? अगर तुम उपेक्षा पे रहे तो मोह आएगा? नहीं आएगा। तो राग आएगा? फिर नहीं आएगा। द्वेष आएगा? नहीं आएगा। तो निब्बाण हो जाएगा। अगर उसी पे टिके रहे तो मोह चला जाएगा। उसी पे टिकना है, वो स्टेट पे टिकना है। अभी तुम्हें 30 दिन का टाइम है। 30 दिन में माइंड बिकम स्टिल, इतना स्टिल हो जाएगा कि तुम्हें कुछ भी करने के लिए बाधा नहीं आएगा। देन यू हैव टू सी कि मोह किधर है, उसको काटना है। क्योंकि जो तुमने कहां से शुरू किया उसको देखना है। सिर्फ सांस के ऊपर से तुमने किया है तो ये उपेक्षा अलग है। अगर तुमने जैसा वो ध्यान सूत्र में है या बहुत सारे अलग सूत्र में है जहां बुद्ध कहते हैं कि कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वैसे किया है, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि पंचखंड का जो लगाव है वो टूट गया है। तो समता आ गई वहां पे, सब संखार समता आ गया, संखार का ही समता हो गया। तो सब्बूपदी पटि निस्संग को रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान उपदी है, वो कट गई। तन्हा चला गया, मतलब दुख निकल गया। तन्हा जैसे निकला दुख निकल गया, विराग आ गया। मतलब जो कलर हुआ था वो चला गया, निरोध हो गया, वहीं पे उसका निरोध हो गया। जैसे विराग हो गया तो निरोध आ गया, तो निब्बाण तो आना ही चाहिए। तो आप कह सकते हो एतम संतम एतम पणितम यदिदम सब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण हो गया। इसलिए सम्मा समाधि चार ध्यान है। तो अभी मैं शुरू से करूं, सम्मा दिट्ठि क्या पकड़ू इसमें? इसमें मैंने पंचकंद को देखा है, इसीलिए तो सम्मा दिट्ठि हो गया। सम्मा संकप्पो, नेक्खम्मा संकप्पो, अव्यापाद संकप्पो, अविहिंसा संकप्पो आ गया अपने आप। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, ये तीन तो मैंने सीधे से ही पता हो गया था, वो होगी हो ही गया। अभी वो यहाँ तक मैं नहीं आ सकता था, तो इसके बारे में मुझे कुछ करना भी नहीं है। तो सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, अकुशल को मैंने निकाल दिया वायाम में तो वो भी हो गया। तो सती में रह रहा हूं, इसीलिए तो इतना ध्यान हो रहा है। तो समाधि आर्य अट्ठंगिक को मग्ग हो गया। क्या करना है?
ये 30 दिन के सफर में एक भी वक्त ऐसा नहीं आएगा जब भी मेरा मन विचलित हो जाए, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, अब झगड़ते रहे, मजा करते रहे, इधर जाते रहे। समझो मैं अभी एक और उदाहरण देता हूं, मुझे 49 डेज अमेरिका में रहना है, जब सितंबर में जा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे 1 तारीख यहाँ से फ्लाइट पकड़ना है, मतलब 31 अगस्त को मुझे एयरपोर्ट जाना है। जैसे मैंने ये जगह यहाँ से ऐसा उठा, हाँ, उठने के बाद मैंने पूरा कामचंद निकाल दिया, पूरा। मतलब ये लुफ्तांजा फ्लाइट है या कौन सा है, उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है, क्या देंगे, इकोनॉमी है, बिजनेस क्लास है, वगैरह वगैरह, उसको भी छोड़ दिया। ये बोइंग है या एयरबस है या कौन सा है, उससे उसको भी छोड़ दिया। लुफ्तांजा, सॉरी, ये फ्रैंकफर्ट लैंड होती है, किधर लैंड होती है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस सारा जो संज्ञा है, लोकीय संज्ञा, उसको मैंने हटा दिया। तो अभी क्या हो गया, तो विविच्छेव कामे ही विविच्छेव अकुशल धम्मे ही, तो अकुशल धम्म तो है कुछ भी नहीं है, मतलब कामचंद व्यापाद थीन मिद उडच कुछ चला गया, पूरा हट गया। तो जैसे मैंने अपने ये जगह छोड़ी, समझो 31 तारीख को ये टाइम पे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो मेरा मिडनाइट का फ्लाइट है, तो 1-2 घंटे में अभी टैक्सी आ जाएगा। समझो आज 31 अगस्त है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि हाँ यार, अभी फर्स्ट जान पे चला जाते हैं, इधर ही। कितना समय लगेगा, अगर तुम मुझे पूछोगे 2 मिनट भी लगेगा नहीं। ऐसे उठा, फर्स्ट जान में हूं, तो गया, टी शर्ट चेंज करना है करेंगे, नहाना है नहाएंगे, जो करना है करेंगे, बैग लेंगे, अभी टैक्सी आ गया, बैठेंगे। टैक्सी की संपर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, फंस नहीं हुआ तो वेदना नहीं होती है, आराम से बैठे हैं। उपेक्षा भी आ जाएगा तभी। मुझे उपेक्षा में नहीं रहना, फर्स्ट जान पे ही रहना है। मैंने ये ठान लिया कि मुझे जब तक मैं नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना पहुंचू न्यू जर्सी में, तब तक मुझे फर्स्ट जान पे रहना है। ये मैंने मन में बना दिया, ठीक है, वो रह जाती है। तो वहां पे इकोनॉमी का जो टिकट है, उसमें जो उन्होंने खाना दिया, इंडियन वेजिटेरियन मील दिया या कुछ भी दिया, फिर फ्रैंकफर्ट उतरा, फ्रैंकफर्ट से वो यूए का फ्लाइट है, यूनाइटेड एयरलाइंस, वो फ्लाइट पकड़ा, फिर मैं लैंड हो गया नेवार्क में। तो वहां पे इमिग्रेशन वगैरह खत्म किया, तो अवंती जी खड़ी है बाहर। तो मुझे कौन सी जान में आना चाहिए, अगर पूछोगे तो फर्स्ट जान में है। तो थकान महसूस होती है फर्स्ट जान में, कभी नहीं होती है, क्योंकि मैंने फ्लाई ही नहीं किया है। मतलब जहां यहां बैठा था, यहीं पे है। शायद वो अभी कितने घंटे का, 26 घंटे का फ्लाइट है टोटल, कुछ नहीं लग रहा है। तो वो 2 बजे पहुंचती है दोपहर में, ऑन 1 सितंबर। मैंने यहाँ पे छोड़ा है 1 सितंबर, वहां पहुंचा है 1 सितंबर। नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो काम में है, कामलोक में है, उसको सेटिंग नहीं होती है, तो वो कहेगा मुझे डेट लैग हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। समझो उसी दिन अवंती जी कह देखती है कि अभी दोपहर है, सो लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। विलास जी, आपको कहीं जाना है, आपको न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह दिखा देंगे, अच्छा रहेगा, नो प्रॉब्लम। बैग फेंकेंगे घर में और निकल जाएंगे, उसमें क्या है। पर 8 बजे पहुंच जाएंगे। 8 बजे क्या, 11 बजे पहुंचो, मुझे क्या करना है, आई डोंट फील एनीथिंग। क्योंकि जब तक फर्स्ट जान में हूं, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ फर्स्ट जान का है। समझो उस दिन सो गया, वो सोना तो पड़ेगा। पर इंडिया में तो सवेरा है, 8 बजे। समझो कि हम 10 बजे सोए हैं वहां पे,
सितंबर में, सो 2.5 आवर्स बिहाइंड है इंडिया नेक्स्ट डे का। तो अगर वहां पे 10 बजे है तो यहाँ पे करीबन 7:30 है मॉर्निंग ऑन 2 सितंबर कि यहाँ पे वहां पे 1 सितंबर रात की बात कर रहे हैं, तो ये 2 सितंबर 7:30 बजे की हम बात कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो अभी सो गए। तो क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या होनी चाहिए कि आप 7:30 बजे सवेरे सो रहे हैं तो नींद नहीं आएगी देखा जाए तो जागे रहेंगे। तो अवंती जी कहेगी आप सो जाइए, गुड नाइट। हो गुड नाइट क्या, कुछ नाइट भी नहीं है क्योंकि नींद नहीं आएगी। ये लोग तो अच्छी तरह से सो रहे हैं तो मैं सो नहीं पा रहा हूं। तो अगर फर्स्ट ध्यान में है तो क्या होता है, आराम से सो जाओ। 10 बजे मेरा वेकिंग टाइम 4 बजे है, तो नेवार्क का या न्यू जर्सी का 4 बजे उठेंगे इन द मॉर्निंग विच इज इवनिंग इन इंडिया उठेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन होनी चाहिए, नहीं होगा तो उसका कोई फर्क नहीं गिरा। ठीक है, नाउ टुडे दिस मॉर्निंग आई विल डिसाइड आई विल बी इन पिति जॉय। ये 3 दिन तक चलेगी। सो 2 सितंबर 3 सितंबर 4 सितंबर 3 दिन के लिए हम सेकेंड ध्यान में रह जाएंगे भाई। किसी के क्या मजाल, में जितने दिन रहना रह सकता हूं। देन 7 दिन के लिए थर्ड ध्यान पे रहेंगे। जब भी हमारा शिविर चलता रहेगा आई विल बी इन सुख। और फिर इनको छोड़ने का टाइम आ जाएगा। 7 डेज यहाँ हो गया, 4 दिन वहां, 11 और मतलब 15 दिन वही रुक गए हो गया। तो अभी अवंती जी को टाटा कहने का भी समय आ गया, तो वहां से हम निकलेंगे डैलस में। तभी इनसे मिलना है, अमर जी से। तो मैं ठान लेता हूँ थर्ड ध्यान पे ही करेंगे, क्योंकि मुझे फोर्थ ध्यान में जाऊंगा तो पूरे उपेक्षा हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। आई कैन डिसाइड, आई कैन इवन डिसाइड कम बैक टू फर्स्ट ध्यान। इट्स अप टू मी। मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं अभी। जैसे आइसक्रीम खाना या ना खाना होता है, यहां पर भी वही होता है कि मुझे वापस जाना है वापस जा सकते हैं, ऊपर जाना है तो ऊपर जा सकते हैं। सो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको उसमें पाबंदी नहीं रहेगी। एंड यू नो कि ये फर्स्ट ध्यान है, ये सेकंड ध्यान है, थर्ड है, ये फोर्थ है। समझो उस मैंने डैलस का फ्लाइट लिया, और फ्लाइट में हमें एयरपोर्ट में मैंने सोचा कि अरे यार वो पिका पे चले जाएंगे। तो वहां पे एक कॉफी का समझो स्टारबक्स है। मैंने सोचा कि चाय कॉफी पी लेते हैं। फिर मैं सोचा मुझे चौथे ध्यान पे जाना है, ये कैफीन ठीक नहीं है, तो मैंने कॉफी नहीं पी। ठीक है, तो जैसे मैंने कॉफी नहीं पी, इंस्टेंटली इट विल टेक यू टू फोर्थ ध्यान। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अराउंड 3 आवर्स, सॉरी 2.5 आवर्स फ्लाइट है फ्रॉम देयर प्लेस टू डैलस। तो 3 घंटे में पहुंच गए डैलस। फिर वहां उतरे, उतरने के बाद फोर्थ ध्यान पे है। बाकी तो एक महीने तक रह सकती है, पर यू कैन कट इट ऑफ। तुम्हें जो चाहिए कर सकते हो। अभी तुम्हें कम करना है कम करो। मैक्सिमम 1 महीने के लिए तुम्हें वो कुछ भी किए बिना वो रह सकती है। सो द माइंड विल स्टॉप रिसाइडिंग इन एनी लोअर एग्जिस्टेंस फॉर एवर। मतलब वो नीचे की लोक में जाएगा ही नहीं, चाहे वो चाय पिए, कॉफी पिए, खाए। इनके घर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त कार है, अरे क्या रोड है, ये है वो है, कुछ भी नहीं लगने वाला। चाहे वो डैलस हो या न्यूयॉर्क हो या न्यू जर्सी हो, या समझो कि हम लोग क्या कहते हैं, नायगरा फॉल्स भी गए या कहीं और गए, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, पर नहीं भी गए, डजेंट मैटर, क्योंकि वैसा कुछ चीज ही नहीं है। तो ये हो गया।
तो समझो मैं 15 दिन अमर जी के साथ रहा, 15 दिन आई कैन रिमेन इन फोर्थ ध्यान, फिर वहां से सैन फ्रांसिस्को जाना है, और आई कैन डिसाइड फ्रॉम डे वन आई कैन बी इन उपेक्षा। मतलब यहीं से 31 अगस्त मैं चौथे ध्यान पे चला जाता हूँ, ये पूरी 1 महीने रह सकता। मतलब 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर, मतलब 1 अक्टूबर तक मैं आराम से फोर्थ ध्यान पे कुछ भी किए बिना, मतलब प्रयास ही नहीं करना है। मतलब मुझे सवेरे बैठ के हाँ यार कुशन लेके बैठना है, इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, वो सब कुछ भी नहीं करना है। कोई सोच विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब दुनियादारी के सोच विचार नहीं है, मन में कुछ नहीं चल रहा है। नो मूवीज इन द माइंड, मतलब आंख से जब देखता हूं कुछ नहीं हो रहा है, कान से जब सुनता हूं कुछ नहीं हो रहा है, नाक से जब सूंघता हूं कुछ नहीं हो रहा है, जिह्वा से जब खाता हूं कुछ नहीं हो रहा है। अवंती जी तो महाराष्ट्रियन है, तो मेरे लिए महाराष्ट्रियन डिश बन बन के जा रहा है अंदर, और पूछती है विलास जी आपको आइसक्रीम चाहिए, चली जाएंगे ड्राइव पे जाएंगे, जाएंगे नहीं, मुझे लगता है आज हमारा मूड नहीं है, सो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। उपेक्षा हो गया ना सीधा, नो थिंकिंग कि ये करे या ना करे। आपको कैसा लगता है, हम यहाँ पे शिविर करेंगे तो कैसा लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, अपने घर में ही करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। द प्रॉब्लम विथ उपेक्षा इज देयर इज नो रिएक्शन। तो अगर मुझे ये उनके बारे में सोचूं और सोचूं कि नहीं यार अभी फोर्थ ध्यान पे सदैव रहेंगे तो उनको अजीब लगेगा, बेटर इज फर्स्ट ध्यान या सेकंड ध्यान। पिति, पिति में एक एडवांटेज है, जो आपको देखेंगे उनको एडिक्शन हो जाएगा पिति में रहने का। मतलब वो जब भी देखेंगे खुशी वो आती रहती है, और मेट्टा करने के लिए भी मस्त है। सो आई कैन बी पासिंग मेट्टा टू देम, और सेकंड ध्यान पे रह सकते हैं, खुशी पे है। तो हर 3-4 दिन के बाद मुझे थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा टू कम बैक टू सेकंड ध्यान। फिर सेकंड ध्यान आ जाएगा, फिर 3-4 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर 3-4 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा। ऐसे खेल सकते हैं। और रात में सुख पे आ जाएंगे थर्ड ध्यान पे, सवेरे उठे फिर सेकंड ध्यान पे आ गए। तो लाइक दैट आई कैन स्टे फॉर द एंटायर यूएस ट्रिप। जब सैन फ्रांसिस्को, हाँ बोलो। जैसे भी आपने बोला, सपोज करो कि इंद्रिय संवर किसी को करना है, अगर मानो उसकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, चलेगा। हाँ या मानो उसने किसी को देखा कि भाई कोई प्रॉब्लम में है, इनजस्टिस हो रहा है, तो वहां पे क्या हम ऐसा इंद्रिय संवर करें कि हाँ संसार में तो दुख है, अनात्म है, इनजस्टिस है, या कोई बीमार पड़ रहा है तो उसको ऐसा सोचे कि हाँ भाई बॉडी है, बॉडी में तो रोग होना ही है, तो इसमें परेशानी की क्या बात। देखो आशुतोष, इंद्रिय संवर के बिना ध्यान इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। हाँ वो मैं आपकी बात सही है, बट मैं कह रहा हूँ क्या ये नहीं मेरे वो तभी वो बात ही नहीं आएगी ना। अगर तुमने इंद्रिय संवर कर दिया तो ये कोई बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे कोई झगड़ा चल रही है, ये हो रहा है, वो तुम देख रहे हो, पर वैसा तो कुछ नहीं होने वाला, तेरे मन में तो कुछ नहीं होने वाला। मैं अगर अभी किसी ने ऐसा सपोज करो, किसी ने देखा कि हाँ उसकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज है, अगर उसने उसको वहां पे संवर नहीं किया, मानो उसने ऐसा नहीं देखा कि ये रोग तो है, तो फिर तो उसके मन में बेचैनी आ जाएगी उसका, अगर कोई क्लोज्ड वन है, लव्ड वन है। हाँ तो एक मिनट ठहरो, मैं अपना ये रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। सो इससे पता चलता है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए आराम से रह सकते हो। इससे क्या पता चला कि तुम्हें कुशन लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो रियल टाइम में हो रहा है उसको देखना है। थोड़ी हम ऐसे बैठ के फर्स्ट ध्यान में जाएंगे, सेकंड ध्यान में जाएंगे, ऐसे थोड़ा होता है नहीं, क्योंकि काम छंद जाने के लिए इंद्रिय संवर करना पड़ेगा। अगर इंद्रिय संवर किया है तो समता में आ गए, तो ऐसा ही है। तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि आई नेवर एंटिसिपेटेड कि ऐसा कुछ होने वाला, मैं लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। अभी ये एग्जैक्टली एक हफ्ता हो गया जो हादसा होके,
इसी टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे कि कैसा है, क्या करना है वगैरह, और सब चल रहा था। 9 बजे ये हादसा हुआ, अभी 8 बज गए, एग्जैक्टली 1 आवर फ्रॉम नाउ सिचुएशन ही अलग था। तो तुम कह रहे हो कि दुनियादारी और एक झगड़ा वगैरह इसमें कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर मैं उस दिन ध्यान में नहीं था आशुतोष, अगर मेरा इंद्रिय संवर नहीं था, तो न जाने मेरे मन में क्या चलता होगा। डर तो होता है देखने के बाद कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। और मैं बिल्डिंग का देखभाल करता हूं, मतलब अकाउंट से लेकर सब कुछ मेरे अंदर ही आता है। अगर पानी रुक जाती है तो फोन मुझे ही करते हैं, भाई पानी नहीं आ रही है, बिजली इसमें प्रॉब्लम है, तुम इसका देखभाल करो, उसका देखभाल करो। तो पूरा मैं अभी 2006 से आज तक कर रहा हूं। ना मैं कंप्लेंट करता हूं कि मुझे ही क्यों करना है, ये साले लोग क्यों नहीं करते हैं। मैं कभी भी कंप्लेंट नहीं किया। हाँ, मेरी काम है, करेंगे, ठीक है। सो इधर यू कैन बी इन सेकंड ध्यान या चौथे ध्यान पे ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कुछ करके वहां जाना है। अगर तुम्हें कुछ करके जाना है तो ये कभी नहीं होने वाला। नहीं तो वो सिर्फ वापस वो काम छंद पे है, जैसे अश्विन जी ने कहा ना, वैसे ही होगा, वो काम छंद पे आ जाएगा क्योंकि उसको उतना ही पता है। ठीक है, अभी जो हुआ मैं उसका कह रहा हूं, सच में हुआ है। एंड जब ये होता है ना, तुम्हें वो हिला देगा, चित्त इतना हिल जाता है। हम कितने भी बार मंगल सूत्र पढ़े कि चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतम मंगलम उत्तमम, कोई फायदा नहीं है आशुतोष। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। सपोज करो किसी को चोट लगी, सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, उस टाइम पे थोड़ी उसके दिमाग में आएगा कि मैं बॉडी है तो अनात्म है और टूटेगा कुछ ही। नहीं होगा। मैंने देखा ना अभी, वो ये पूरा फ्लोर में ब्लड ही ब्लड है, पूरी फ्लोर में चढ़ नहीं पा रहे थे, पूरा रक्त ही रक्त है हर जगह। ऊपर जा रहे हैं तो जैसे स्टेप्स पकड़ के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इतना ब्लड फ्लो कहाँ से आ रहा है, और ये कौन है इतना चिल्ला रहे हैं, मतलब रो रही है। बाप रे, वो देखने के बाद हैरान हो गया मैं, यार अभी क्या करे। ठीक है ना। सपोज करो जिस लेडी को कुत्ते ने काटा, अगर उसने ध्यान सीखा, तो ये देखना है कि अब सच में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसलिए तो मैं कहता हूं, कुशन में जो हम करते हैं वो ध्यान है ही नहीं है, या कुछ भी नहीं है। वो सीखने के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, पर जब भी ऐसा वक्त आता है तभी ही धम्म आना चाहिए। तभी तुम्हें हमें पता चलता है कि बुद्ध धम्म संग क्या होती है। नहीं तो क्या फायदा है। जब ये प्रॉब्लम आया तभी हम भाग गए, डर होने लगा, कंपन हो गया ना। चित्तम यस्य न कंपति, या तो कंपन तो आ गया। अशोकम, शोक में आ गया। विरजम, विरज नहीं हुआ। खेमम, क्षेम नहीं है, मंगल ही नहीं है भाई। मैं जितनी बार भी मंगल सूत्र पढ़ूं, और बाप रे, क्या फायदा है, गाता गाते रहो। इसीलिए को कहते हैं कि सील वित्त परामास है, क्योंकि ये कुछ काम नहीं आया। इस चक्कर में काम आया था, नहीं आया, क्या फायदा है, करके भी क्या फायदा। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मुझे यहां से जब भी मैं फ्लाइट पकड़ूंगा उससे पहले ही ध्यान में होनी चाहिए। देन इट मेक सेंस, क्योंकि जब भी तुम टर्मिनल में हो, इधर हो उधर हो, खा रहे हो पी रहे हो या कुछ भी हो, काम लोक से बाहर, चाहे लाउंज फैसिलिटी है नहीं है, बाथरूम जाना है, इधर करना है, सीट कैसा है, कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। फर्स्ट ध्यान पे रह जाओ या सेकंड ध्यान पे रह जाओ, ऐसा मजा आएगा
कि लोग तुम्हें इतनी नजदीक आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही रहेगा। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि मुझे सीट इतना है वैसा है। यार मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया गया था ना तो बिजनेस क्लास की थी, ये लोग भी कैसे इकोनॉमी चूज किया है, मुझे ये ऐसा बैठ के आना पड़ेगा। मतलब ये जो चेयर है इससे भी बुरा चेयर होगा वहां पे। तो कितने घंटे बैठना है मुझे? 24 घंटे ऊपर बैठना है टोटली। फिर इनके पास जाना है, फिर ये कहेंगे अभी सोएंगे नहीं सोएंगे, मैं कहूंगा दोपहर में कौन सोते हैं। तो मे बी आई टेक वन बाथ एंड बाहर निकलेंगे। यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड फॉर व्हाट? अगर ये अवंती जी उस दिन देख लेती कि मैं बहुत टायर्ड में हूं, अवंती जी आज के लिए छोड़ दो ना अभी, आई वॉन्ट टू स्लीप, मे बी शी शुड सेंड मी बैक होम। फायदा नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इन जान। यहाँ पे जैसा एनर्जी है ना वही एनर्जी वहां पे होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम, नो डिफरेंस, टोटली एनर्जेटिक। अभी जाओ ड्राइविंग में जाएंगे 200 माइल्स, चलो जाएंगे, इसमें क्या है? नथिंग शुड मैटर, तभी जान में हो, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है भाई, क्योंकि वो काम छंद पे आ जाता है, सीधा आ जाएगा वो। इसीलिए जैसे अश्विन जी ने कहा कि हमें पता होनी चाहिए कि सुख है काम में, और ध्यान का सुख इससे भी ज्यादा है, तभी वो मन वहां टिकती है, नहीं तो वो टिकेगी नहीं। अब जितनी भी ट्राई करो नहीं होगा। नहीं होगा, फायदा नहीं है। हम सिर्फ कुशन लेके बैठेंगे ना, अभी वो ये लोग आ रहे हैं, अभी जो राय है वगैरह लोग आ रहे हैं ना, तो वो अगर वो कुशन लेके बैठ जाएंगे जैसे गोइंका जी का करते हैं, फायदा ही नहीं है। क्या करोगे? वापस जाने के बाद वही है। अब यहाँ 10 दिन तो हो गया, बट आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? 10 घंटे 12 घंटे आंख बंद करके बैठ सकते हो घर में या ऑफिस में? नहीं हो सकता। जैसे तुम अपने काम के लिए जाते हो सवेरे से शाम तक, तुम क्या आंख बंद करके काम कर सकते हो? एक कुशन लेके बैठ सकते हो? इसीलिए तुम्हें भागना पड़ेगा शिविर के लिए। हम ये शिविर गए, वो शिविर गए वगैरह, क्यों जाना है? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है आगे क्या करना पड़ेगा। इट शुड वर्क। If I have to teach Avanti ji and the entire people there, कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ये 3 दिन का समता है, ये 3 दिन का ध्यान है, 3 दिन का विपश्यना है, तभी इनकी एक्सपीरियंस अलग होगा। नहीं तो क्या है फायदा? इंद्रिय संवरी नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। बस हो गया। और मेरा भी नहीं होने वाला आशुतोष। अगर मेरा इंद्रिय संवर नहीं था उस दिन लास्ट संडे, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं हो सकता है। आ ही जाएगा दिल में शेकिंग। और सोचो नींद नहीं आएगी आशुतोष, क्योंकि डर तो है कि अगले दिन यू हैव टू फेस हुम। अगर वो पूछ लेते हैं ठीक है 8:30 के ऊपर बज गए, तो वी हैड अ गुड टॉक, तो ध्यान में रहना है। ऐसे ही हम कुशन के करेंगे, जब भी रियल लाइफ सिचुएशन आती है कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हिल जाएंगे। अगर कोई मर गया घर में तो वापस वही चित्त कंपन हो गया, बस गया वो। क्योंकि मरण तो 100% डेफिनेट है।
हाँ जी, तो उस केस में भी हमें यही मन में रखना है कि भाई बॉडी है तो रोग तो है और बॉडी you डेथ should होना be in है तो second jhana, whatever it is, Ashutosh. You should be in second jhana. If you are lesser than second jhana, you are in Kamachanda. 100% जब भी कोई मरेंगे घर में या तुम्हारे क्लोज रिलेशनशिप में या कोई मरेंगे, गया तुम, शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभवंती एवमेव दुख खंदस्य समुदयो होती, आ गया। मैं जितनी भी बार ये मंगलसूत्र को निकालूं और पढ़ूं कि असेवना च बालानम पंडितानंच सेवना पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलम उत्तमम, कोई फायदा नहीं है। मुझे वो बुक को आग में डाल के जलाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी फायदा नहीं हुआ इसका। मैंने एक्चुअली टाइम वेस्ट किया है। जो चीज आपको टाइम के वक्त नहीं आती, धम्म वक्त पे नहीं आती है, वो धम्म है ही नहीं है। कौन सी धम्म है वो? जब सब कुछ ठीक है तभी हम कुशन लेके बैठेंगे आराम से। हाँ देखिए अभी हम आना पान कर रहे हैं, हम सेंसेशन को देख रहे हैं। ये कौन सी सेंसेशन है? ये सेंसेशन कैसी थी? ये कैसी सेंसेशन है? कर पाओगे? अगर उस दिन अश्विन भी थे, समझो, यू हैव टू बी इन जहान, नहीं तो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। और कितना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन लोग आए, ये लोग आए हैं, ये सीखने के लिए आए हैं, यहाँ पे ये चल रहा है, फिर वहां जाना है, ये करना है, भूख लग रही है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है, और वहां बैठे हैं। उसकी मदर को भी काटा था ना सर लास्ट टाइम? हाँ, उसकी मदर को भी काटा था, बट इट इज हर हिज मदर ना, तो उसने, उसको कुत्ता अच्छा लगता है, शी वाज फाइन। बट एनीवे, तो ये देखना पड़ेगा कि अभी आप आ सकते हो अश्विन, आराम से आ सकते हो। मैं तो आता ही था। चलो फिर नेक्स्ट वीकेंड समझ में आया आशुतोष? दिस इज व्हाट अ ध्यान इज। अगर हम ये कहें कि मुझे कुछ करना पड़ रहा है तो ध्यान में नहीं है, क्योंकि इंद्रिय संवर नहीं हुआ। इंद्रिय संवर नहीं होता है क्योंकि हमारा सील में कुछ प्रॉब्लम है। दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। एक सर एक क्वेश्चन है, सर पूछ सकते हैं? हाँ जी, जो आपने बोला सर एकदम एग्जैक्टली सही है कि सील के बाद फिर इंद्रिय संवर, फिर ध्यान, फिर समता, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल में बिल्कुल सही है सर। अब अगर भी हम सिर्फ सांस और संवेदना देखते हैं, 8 घंटे कंडीशन स्थिति में बैठते हैं, तो उस समय तो आप शांत रहते हैं, लेकिन जब संसार में आते हैं तो आपको ये सब चीज फेस करना है, डेली लाइफ में फेस करना है। उस समय सिर्फ एक ही चीज बचाता है आपको, और आपकी सील बचाती है। ये मैं इसको सर मैंने भी फील किया। तो मेरे को लगा जो आपके साथ इंसिडेंस हुआ, मैं चुपचाप सुन रहा था, तो शायद आपका सील था वो शायद सेफ किया, मेरे को जो लगता है सील आपका स्ट्रांग था सर, तो शायद उसकी वाइब्रेशन से उस आपसे आप सेफ हुए। मेरे को जो एक मैं सोच रहा हूँ, जो वो आपका कवच था, सील था। क्या मैं सही हूँ सर इसमें? क्या मैं समझा नहीं लास्ट में? जो आपके साथ इंसिडेंस हुआ, जिसको आपने बताया, जो इंसिडेंस अभी हुआ, तो उसमें मेरे को लगा सील आपको प्रोटेक्ट किया, जो सील आपका था 100% शील ने प्रोटेक्ट किया। हाँ जी सर। फिर पहले शील, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जी सर जी, वही मैं सोच रहा था। हाँ, पहले शील, दूसरा इंद्रिय संवर। अगर इंद्रिय संवर नहीं था तो मैं बहक जाता। और ये इसलिए इस समय हुआ, क्या मार को मानते हैं थोड़ा सा आप? क्योंकि मार के बारे में भी मैं सुना हूँ कि जब कुछ आप अच्छा करते हैं तो मार भी दूसरे रूप में आता है।
अरे वो छोड़ो ना यार, कौन सी रूप में आता है ये सब, वहम को छोड़ो। मार तो हम ही, आप ही हो मार, और कौन मार है? मैं ही मार हूं, और कौन से मार आ सकता है? राइट राइट। बट जो आप जिस इस प्रोसेस में निकले हैं, सिर्फ मेरे को लगा सील बहुत स्ट्रांग था इसलिए आप निकल गए सर। हाँ तो देखिए, कंडीशन मैच हो गई ना। नहीं सर। कैसी मैच हो गई? क्योंकि सील है, राइट। सील है तो इंद्रिय संवर है, इंद्रिय संवर है तो ध्यान है, मतलब समता है, समता है तो ध्यान है, ध्यान है तो विपश्यना है, विपश्यना है तो शून्यागार है। ना मुझे मोह लग रही थी, ना मुझे राग लग रही थी, मुझे द्वेष लग रही थी, तो पूर्ण तरह से ठंडा। और एक मिनट, बिकॉज ध्यान में नहीं है तो नींद आ जाएगी, बस हो गया, कट गया। कोई फायदा नहीं है राय जी, मैं कहता हूं। इंद्रिय संवर को बहुत सर इम्पोर्टेंट है, मैं समझ गया इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में। ने सुबह भी बताया था मेरे को, उस पर काम करना है। हाँ तो कल से शुरू करते हैं, क्योंकि आप 30th को आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका अच्छी तरह से हो जाए, फिर साथ में करेंगे। पर ये याद रहे, आपका सील में लोचा है, समझो कुछ ना कुछ तो आपको कर ही देगा। जैसे ये समर्पण रहेगा सर, तो बोलते हैं जब तक आप समर्पण नहीं करते कुछ मिलता नहीं सर लाइफ में। एग्जैक्टली 100% समर्पण करना है, अंदर से समर्पण करना है, तो विल गेट समथिंग। ये देखो, ये लोग वेट कर रहे थे, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, कुछ भी। क्या करोगे? कैसे बचोगे? चलिए, 9 बजने को आ गया, मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट आशुतोष, होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सबका मंगल हो। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।